ગાયનું ઘી 2 ચમચ નાખીને અને એમાં વઘાર કરીને જીરા અને અજમાઈન, હિંગ, લસણ ડુંગળી જે ખાતા હોય, અને પછી આર્થરાઇટિસ ન હોય તો આ ટમાટર પણ નાખી શકે, અને આમાં આ ધનિયા અને આ વઘાર કરીને આ બધું મેળવીને એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ એની ભાજી તૈયાર થઈ જાય એલોવેરાની. એલોવેરાનો પલ્પ, આમ તો એલોવેરાનો પલ્પ 200 ગ્રામ, આમાં 20 ગ્રામ હળદર, 20 ગ્રામ એમાં અંકુરિત મેથી દાણા, 10 ગ્રામ હળદર, લીલી હળદર, કચ્ચી હળદી અને એનું દૂધ, એ હળદર અને અમે કેસર બંને જ નાખી દીધું છે. અને આ દૂધ એકદમ સુપર પાવરવાળું દૂધ તૈયાર થઈ ગયું છે, ગોલ્ડન મિલ્ક એને કહેવાય. એના સાથે ચ્યવનપ્રાશ ખાઈ લો તો કફ કોલ્ડ અસ્મા થાય જ નહીં. એ તો બહુ જબરદસ્ત છે. લોકો ઘરે આ જ કરે છે. આ કેસરવાળો અને હળદર બંને છે, એટલું જ સ્વાદિષ્ટ. આ દૂધ પીઓ ને, આ દૂધ ડાયજેસ્ટ પણ થઈ જાય અને એનાથી ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે. તો આ તો તમે ભાજી કરજો. આર્થરાઇટિસ માટે, પેટ માટે રામબાણ છે. અને આ તો ઇમ્યુનિટીનો સુપર ડોઝ છે. પછી ચ્યવનપ્રાશ, ચ્યવનપ્રભા, શીલા તુલસી આ બધું લઈ લેજો. અને એની સાથે સાથે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે એક તો તમે આમ જોઈ શકો, નાભી ખિસકી જાય એના માટે આ આમ કરે છે. નાભી ઉપર દીપક મૂકીને પછી એના ઉપર ગ્લાસ કે લોટા મૂકી દો, એનાથી તરત નાભી ઠીક થઈ જાય. પછી તો આસનોથી થાય જ છે. તો આજે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે યોગ કરાવી રહ્યા છે. અને આ યોગ કરીને જે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ પોતાનું સારું કર્યું છે એના આપણે અનુભવો પણ સાંભળીએ. તો સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ બિગડે તો સ્લીપ ડિસ્ક થાય, સર્વાઇકલ સ્પ્લાઇટિસ પેઇન થાય, બેકએક થાય, નાભી ડગે, અને એનાથી બીપી, શુગર, થાઇરોઇડ, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, ઘણા બધા રોગો થાય છે. SLEMS ઓટોમેન ડિઝીઝ સુધી થાય છે. તો આજે આખું પ્રોગ્રામ સ્ટ્રક્ચરલ ઇમ્બેલેન્સ કેવી રીતે સારું કરવાનું યોગથી એના ઉપર આધારિત છે. અને જે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ પોતાનું સારું કર્યું છે એના અનુભવો સાથે આજનું યોગ बताविश. क्या नाम बहन आपका? स्वामी जी प्रणाम. झांसी लक्ष्मी. झांसी. झांसी लक्ष्मी. कहाँ से हो तुम? मैं मुंबई से आई हूँ. वैसे मैं साउथ इंडियन हूँ. साउथ इंडियन है. झांसी और लक्ष्मी. झांसी लक्ष्मी पहली बार बड़ा सुंदर नाम सुना. पहले तुम धन्यवाद. कहाँ से हो? साउथ से? हैदराबाद. हैदराबाद से. तो क्या क्या ठीक किया? बैठे बैठे बोल दो. मेरा स्लिप डिस्क हुआ था. इमरजेंसी में मुझे ऑपरेशन हुआ था. और ये लेफ्ट साइड का ये सारा मेरा सुन है, अभी भी सुन है. ये चलती हूँ तो ये देखो एक गांठ जैसा हो गया एकदम. बट स्टिल एक्चुअली मैं डिप्रेशन में चली गई थी. ऑपरेशन के बाद बेड रिडन थी 2 महीने. आई वॉज जस्ट 35 ईयर ओल्ड. 35 में एकदम डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी. और मेडिसिन तो ले रही हूँ बट आई डोंट हैव एनी बिलीफ. कुछ भी नहीं हुआ उससे. फिर मैंने आस्था चैनल, ऐसे चैनल बदलते बदलते कोई वाणी है जो मुझे बहुत ही मतलब चुंबक जैसा अट्रैक्ट किया. ये क्या बोल रहे हैं, सन्यासी है, वाह. फिर सुना तो एकदम मेरी मन डिप्रेशन से जो मैं पहले बाहर आई बातों से आपकी. फिर मैंने अनुलोम विलोम बेड पे ही करना. इसका मतलब मेरी बातों से भी लोग ठीक होते हैं? ऑफ कोर्स सर, आपके बातें ही तो है मेन फर्स्ट. गोली से भी मजबूत है वो. और वो गोली से भी ज्यादा गोली की तरह सीधी लगती है दिमाग में. एग्जैक्टली. और जल जाती. वही लगना चाहिए. पहले दिमाग चलना चाहिए. उसके बाद हमने अनुलोम विलोम किया. अनुलोम विलोम करते करते मैं बैठ गई 2 मंथ्स के बाद. ओ, बेड रिडन थी? बेड रिडन थी एकदम 2 मंथ्स. और मैं सुसाइड करना चाहती थी बट करने के लिए भी किसी का सहायता चाहिए था उस समय मुझे, है ना. अच्छा हुआ किसी की सहायता नहीं मिली. नहीं. फिर छोटे छोटे बच्चे थे. फिर अनुलोम विलोम से इतना मैं बैठ कष्ट हो गई. जाता है कई बार शरीर में कि आदमी जीना नहीं चाहता कि इससे तो अच्छा मर जाऊं. ऐसे हालात में पहुंच गई थी.
फिर बैठ अनुलोम गई? विलोम, मेन अनुलोम विलोम मुझे इतना सहायता की मैं बैठ ए, गई। चलो अनुलोम विलोम कर लो। हाँ फिर बैठ गई, फिर ऐसे ही चलने लगी एक एक। मुझे अजूबा सा लगता था कि कौन चलने के लिए ऐसा क्या शक्ति है अंदर कि चलने की सहायता करती है। फिर सेम अनुलोम विलोम, उससे मेरी संतुलित ये बैलेंस आ गया और चलने लगी। फिर मुझे बाइक्स की बहुत शौक है, धीरे धीरे मैं पहले साइकिल चलाने लगी। अच्छा। हाँ, फिर रॉयल एनफील्ड अभी भी कल चलाती हूँ मैं। मतलब इतनी ठीक हो गई। और ये फिर भी मेरा ये अभी जितना तो नुकसान प्राणायाम से इतना कर जी दिया? जी प्राणायाम। और डॉक्टर ने बताया, हम तो आसन बताते हैं, उष्ट्रासन करो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, बरकटासन करो, खाली प्राणायाम से करिए। जी शुरू में ऐसे चलती थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ये इससे राम। ज्यादा नहीं चलता था हाँ। शुरू में। फिर ओनली प्राणायाम। फिर चलो ये कर लो। ये भी सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन को ठीक करते हैं, बैलेंस को ठीक करते हैं। फिर आसन नहीं किए? हाँ, उसके बाद आसन शुरू किया। हाँ। ये जो भी फिजियोथेरेपी है सब आसन ही तो है। फिर मुझे वो लगा ये भी फिजियोथेरेपी किया। वाले, हाँ फिर आसन, ये अभी मैं पूरा पादांगुष्ठ नासिका टच वाला, और ये चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन सब कर सकती हूँ। और पहले बेड रिडन थी, स्लिप हाँ, डिस्क वाला तो कहते हैं बिल्कुल। आगे झुके नहीं अभी मैं सकता। 48 की हूँ, 48। चलो वो करके दिखा, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन। अरे राम, ये तो सिर, नाक के भी ऊपर सिर पे ले आई। अब बताओ, लोग कहते हैं स्लिप डिस्क ठीक नहीं होता। ये सर्वांगासन और ऐसे, और शीर्षासन भी आता है। हाँ। थोड़ा सा अभी ठंड लग रही है। और ये हलासन, स्वामी जी की जय हो। अब बोलो, स्लिप डिस्क की रोगी, ये तो सच में लक्ष्मीबाई बन गई है, झांसी लक्ष्मी। बहुत आशीर्वाद। करती क्या है और तू? सर मेरा स्लिप डिस्क मतलब डिस्क निकाल दिया, जो L5S1 L1S5, आई एम सॉरी कंफ्यूज, जो लास्ट वाली डिस्क होती है, हाँ। उसको निकाल दिया, नहीं है। उसके बावजूद एकदम फिट है। हाँ, और क्या, विल लो। पावर। डॉक्टर ने बताया कि आपको भगवान ने जो एक चीज दिया है वो नहीं है, आप थोड़ा संभाल के चलना। मैं बहुत एक्टिव थी, मैं एथलीट थी, 100 मीटर स्टेट। तो क्या क्या नहीं दिया? भगवान ने जो दिया था वो एक चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैठने उठने के लिए, तो थोड़ा संभाल के चलना। अरे आपको वो एक बहुत चीज ये नहीं, करना मतलब है, एक सब मणका डरा निकाल दिया दिया। मुझे। फिर आपके बातों से फिर मुझे विल पावर बढ़ी, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, फिर सब कुछ कर रही हूँ। चलो अगली को दे दे, अब उसकी क्या बढ़ी उसको भी देख थैंक ले। यू। हाँ, उल्टे लेट जाओ। मेरे को है ना नाभि टल जाती थी, तो हर बार हाँ। दस्त लग जाते थे, बड़ी परेशानी आती थी, ड्रिप लगवानी पड़ती थी। लेकिन योगा से मेरे को अब सही है, आराम है। ये लो, नाभि डिगना, और क्या क्या आसन किया उसके लिए? ये लेट कर जो भी आपने बताया था ना, वो सारा कमला रानी तनेजा सिखाती है हमको, 12 में योगा करवाती है, तो वहाँ जाते हैं हम। तो पवन मुक्तासन, उत्तान हाँ, उत्तान पादासन, पादासन, पवन इन्हीं से मुक्त, नाभि हाँ। ठीक हो जाती है। बहुत आशीर्वाद। अगले भाई को देना। प्रणाम स्वामी जी। हाँ अनुराग, कितनी उम्र है तेरी? मेरी स्वामी 50 साल उम्र है। तो क्या क्या खोया, क्या पाया? स्वामी जी, सबसे पहले तो मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें मेरा L3 L4 में प्रॉब्लम हुई थी, और L4 में जो है वो घिस गए दोनों, और उसमें एक लिक्विड बाहर आ गया था। उसके बाद मैं योगा कर कर के उसको ठीक किया है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। मैं और मेरी मिसेस दोनों बोले थे ऑपरेशन नहीं कराना है, तो हमने आखिर में जीत पाई, आपका टीवी देख देख के, आपको देख देख के। इसके अलावा मुझे शुगर थी, अभी 400 थी, यहाँ आने के बाद 2 दिन में मेरी दवाई भी बंद हो गई है। शुगर और- भी ठीक कर ली। और वेट? और मेरे का वेट था 95 1.5 साल पहले, अभी है थोड़ा बोरी से भर 75। रखा होगा तो पहचान में भी नहीं आता होगा पुराने नहीं लोगों सर, को। नहीं आता हूँ। अभी जवानों में तो बहुत 75 बड़ा है। वजन होता है। अब 75 हो गया। जी 75 है अभी। बहुत आशीर्वाद। स्लिप डिस्क ठीक कर लिया, वजन कम कर लिया। आगे भाई देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस था, यहाँ आकर पुटली मसाज और सब आसन करके पूरा ठीक हुआ है। और मैं मुंबई में योगा क्लास लेती हूँ। अच्छा, दूसरों को भी सिखाती है? हाँ, दूसरों को भी सिखाती हूँ, और मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ मैं। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। खुद निरोगी रहना, औरों को भी योगी निरोगी बनाना। अगले भाई को देना। भुजंगासन के 3 अभ्यास करो। जी। स्वामी जी, मुझे 20 साल से पहले स्लिप डिस्क थी, काफ़ी बहुत इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं नीचे पैर नहीं रख पाता था,
और इतनी प्रॉब्लम थी, और लेकिन मैंने आपका आस्था चैनल देखकर और यूट्यूब पर देख देख कर ही पूरी स्लिप डिस्क को पूरी तरह से ठीक कर दिया। और आज मैं अपने परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ अपने बच्चों के लिए, और जिसमें मेरा 1.5-2 साल का बच्चा भी है। और जिसे ये कह रहे ठंड है मत जाइए मत जाइए, तो बहुत ही बढ़िया स्लिप डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। लो, अब पूरे परिवार को योग में ढाल दिया है। स्वामी जी को भुजंग मेरा आसन। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम माता। स्वामी जी, मैं तो इस दशा से गुजरी हूँ कि मैं बोल कर नहीं पाऊँगी, लेकिन आपका चैनल देख देख कर सन 2000 के बाद में मैं 93 से और सन 2000 तक बहुत स्ट्रेस में गुजरी, और मैंने मेरे ऊपर कोई भूत चुड़ैल सब कुछ बता दिए, ये वो मेरे को बहुत 7 महीने- बहकाते हैं लोग, स्वामी जी मेरे को 7 महीने और वहाँ उसमें जावरा बहुत फिर सताते भी हैं कई तरह से। जावरा में ले जाके डाल दिया। 7 महीने बच्चों से अलग, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, 1.5-1.5-2 साल के। 7 महीने मेरे को भी अलग रखा। मैं बहुत रोती थी बच्चों की याद में। फिर वहाँ से मैंने ऐसे ऐसी बीमारियों को भूत प्रेत चुड़ैल बता देते हैं और आदमी को फिर वहाँ से मैंने बहुत, मेरे पति देव बहुत अच्छे थे, मेरे सब तरह से साथ दिया उन्होंने। कमाते भी थे, बच्चों को देखते, फिर मुझे भी देखते थे। फिर योग की शरण में कब आई अम्मा? आज वो इस साल चले गए कोरोना में, 8 मई को। मैं अब इसके उससे बेचारे के टेंशन में एक चली दुख गई, खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया। स्ट्रेस में चली गई। स्वामी जी तो मेरे छोटे बेटा योग आश्रम में, हम दीपक गुप्ता, उसने कहा कि मम्मी आपको घर से बाहर निकलना होगा और आप वहाँ जाएं, स्वामी जी के यहाँ पे रहें। योगाचार्य है वो, उसने ही मुझे यहाँ ला के रखा है। मैं 4 दिन से अब बहुत खुश अब वो हूँ। तेरी भूत चुड़ैल कहाँ गई? स्वामी जी मेरा वो सब पॉजिटिव यहाँ मिलते ये हैं, नेगेटिव सब एनर्जी खत्म का हो गया। नाम ही भूत प्रेत चुड़ैल है। और कुछ मेरा नहीं। कमर दर्द, मेरा घुटनों का दर्द, मेरा सर्वाइकल, ये सब मेरा ठीक हो गया 4 दिन में। मुझे बहुत आराम है, मैं चल पा रही नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाती थी स्वामी जी। क्या नाम है माँ तेरा? मेरा लक्ष्मी गुप्ता है और मैं आगरा से हूँ स्वामी देखो जी। एक बात, मैं आगरा आपकी में तो आस्था चैनल दे देख के ही मैंने पॉजिटिविटी आपकी बातों से ली और सबको सिखाया भी, सबको बताया भी घर में। देखो एक बात तो ये सुन लो, जब घर में ऐसा ये बहुत ज्यादा चारों तरफ से आदमी स्ट्रेस से घिर जाए ना, तो घर छोड़ दो एक बार। और घर छोड़ के कहाँ भागो, इधर उधर मत भागना, यही आ जाना। हाँ? इसके लिए मैं मेरे बेटे को धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे बेटे ने चल, अब बहुत तो अपने बच्चों को संभाल के रखना। जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन जो है उसको संभाल के रखो। अब अम्मा ठीक रहेगी, तू कुछ नहीं होगा तेरा। अभी स्वामी जी मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उस बच्चे के आशीर्वाद आपकी। अम्मा, बहुत आशीर्वाद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका आशीर्वाद पाना चाहती हूँ मैं। बहुत आशीर्वाद। चलो अगले को देना। ऐसे ही ओम स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए सारे अभ्यास कर रहे हैं जी। ओम स्वामी जी, नमस्ते बेटा। नमस्ते। लास्ट मंथ नवंबर एंड में तकरीबन 23 नवंबर को रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं सोने गया तो मुझे चेस्ट में पेन होने लगा। तो जैसे सोया तो एकदम घबरा गया। तो नज़दीकी मेरा हॉस्पिटल है, मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो डॉक्टर भी जानते हैं। मैंने फ़ोन किया तो तुरंत ही मुझे ले गए वहाँ पे और सब हार्ट का चालू कर दिया उन लोगों ने देखना। तो वैसे ही घबरा गया था, बीपी मेरा 150-100 चला गया था उस वक्त, और बीपी की दवाई चालू कर दी। उन लोगों ने पॉजिटिवली सब टेस्ट किया हार्ट के, लेकिन हार्ट में कुछ आया नहीं, निकला नहीं। फिर मैं घर पे आया 3 दिन के बाद, फिर भी मुझे पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा कभी कभी। दवाइयाँ मेरी चालू थी बीपी की, और कोलेस्ट्रॉल आया था उस वक्त, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई चालू थी और ब्लड थिनिंग की दवाई चालू थी। तो फिर 2-3 दिन बाद मुझे लेफ़्ट शोल्डर में दर्द होने लगा और मेरा हाथ जो कोनी से लेके कलाई तक सून हो गया और मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था। तो फिर ऑर्थोपेडिक को दिखाया तो उन्होंने दवाई लिख के दी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो भी दवाई मैंने बंद कर दी। फिर यहाँ का बुकिंग करके मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ आके 1 तारीख को मैं आया, 2-3 तारीख को शाम को मेरा योगा कंप्लीट, मतलब मैं कर रहा था पहले दिन से योगा, लेकिन 3 तारीख को फिर मेरा हाथ उठने लगा कम्प्लीटली, और शाम को मेरा सब मतलब जैसे कुछ था ही नहीं अभी। अब वो प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की और ब्लड सर्कुलेशन की, और ट्रीटमेंट चल रहा था हार्ट का, कि हार्ट में कुछ गड़बड़ आ गई। हाँ, लेकिन एंजियोग्राफी भी करवा दी मैंने 28 दिसंबर को, तो उसमें भी कुछ नहीं आया।
और ये इसका ही सर्वाइकल का ही था, और यहाँ योगा करके सूक्ष्म व्यायाम करके वो एकदम कंप्लीट हो गया। अभी नहीं हार्ट में दुख रहा, नहीं शोल्डर में दुख रहा, नहीं मेरा हाथ सून है, सब और अभी। बीपी का क्या हाल है? बीपी तो यहाँ आके ही दवाई बंद कर दी। डॉक्टर ने बोला दवाई बंद कर दो, और बीपी की दवाई बंद कर दी। अपना बीपी ग्रिड का दवाई चालू था, बराबर। बीपी अभी नॉर्मल हो गया, वो 100 अभी कल ही नापा था, 121/80 था। लो, बीपी भी ठीक और बीबी भी ठीक। बीबी उसको देना है? दोनों ठीक करते हैं हम यहाँ, बीपी भी ठीक करते हैं, बीबी हस्बैंड दोनों को ठीक करते ओम हैं। स्वामी जी, चलो मंडू का आसन करो। मेरा पैर सारा इतना दुख रहा था कि मैं हस्बैंड चलूं का तो भी- हाथ और वाइफ की टांग दोनों ठीक करते हैं, ऊपर से नीचे से। वहाँ ऑर्थोपेडिक को दिखाया, एमआरआई करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आते ही 3 दिन में मेरा पैर एकदम अच्छा हो गया। चलती हूँ तो फिर भी नहीं दुखता है मेरा पैर। लो, क्या नाम बेटा? अंकिता। अंकिता भी ठीक। और देखो, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं तो 5-5, 10-10 साल तक दुख देती रहती है। यदि यहाँ नहीं आते तो ये हाथ का दर्द, फिर फ्रोजन शोल्डर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिर ये 10-20 साल तक, जिंदगी भर तक दुख देता। 7 दिन में ठीक हो गया, बस थोड़ी इसको मेंटेन कर लेना बेटा। चलो, बहुत आशीर्वाद अंकिता। इसने तो कमाल कर दिया, इस लड़के ने तो। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, उसको ही हरा दिया। कब से था बेटा आपको? मैं नीरज दलाल जैसलमेर से हूँ। 1.5 साल पहले से हुआ था। 6 महीना एलोपैथिक लिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आयुर्वेद की शरण में बाबा रामदेव जी की शरण में आया, और आज की तारीख में पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब मेरे को क्या क्या पहले किया था वो भी तो बता। कब आड़ा? पेन किलर, स्टीरॉइड, पहले स्टीरॉइड, पेन किलर, बायोलॉजिकल इंजेक्शन तक की नौबत आ गई थी। फिर मैंने कहा देश का पैसा बाहर जाएगा बायोलॉजिकल के नाम से, देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। फिर आयुर्वेद की शरण में आया। चलना भी दुर्बल था, एक पाँव से रेंग के चलता था, कमर झुक गई थी। आज एकदम पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक हो गया है, और मैं आज की तारीख में रोगी से योगी बन गया हूँ। मैं योग भी सिखाता हूँ जहाँ पे। वो इसको एक बात सुनी इसने पिछली बार, इसको हाँ, याद है कि मैं रोग अपना स्वभाव नहीं है। रोग हमारा स्वभाव नहीं, आज आया तो कल चला जाएगा। योग ही हमारा स्वभाव। ये पिछली बार इसने आया था, ये बताया था इसे बच्चे ने। और ये बच्चा जो रेंग रेंग के चलता था, अब दौड़ता है। कोई पेन की, अब कोई दवाई कब, कितने दिन हो कोई गए? मेडिसिन लास्ट 6 महीने पहले आया था, तभी छोड़ दी थी। अब कोई दवाई नहीं है। कोई 6 महीने पहले आया था, और अब ना कोई पेन किलर, ना कोई स्टीरॉइड, ना कोई बायोलॉजिकल। अब ये दौड़ता है। एंक्लोजिंग वाला बच्चा दौड़ने लग जाए। चक्रासन कर देता हूँ। चक्रासन करता है? चक्रासन करके दिखा, अगले भाई को दे माइक। तो एंक्लोजिंग वाला ऐसे चक्रासन नहीं कर सकता है? ये लो। क्या बात है। चलो भाई, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और एक दौड़ लगा पंकज जी, यहाँ नीरज दौड़ लगा। अब ये लो। अरे धीरे धीरे, इतनी जोर से दौड़ता है। बताओ, अब कोई कह सकता है कि ये एंक्लोजिंग वाला कोई ऐसे दौड़ लेगा? है? ये ऐसा, यह हाल है। मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई चेले पाल रखे हैं। मैं तो इसको जानता भी नहीं है। कोई बाबा रामदेव का दलाल नहीं, दलाल इसका सरनेम है। तो लोग ऐसे ही मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाते रहते, सब रामदेव के दलाल है, ये सब बात करते। अब अच्छा, मैं 1-2 को दलाल बना लूं, ये सारा हिंदुस्तान बाबा रामदेव का दलाल है। और यदि भाई मेरी दलाली में इतना ही दम है तो वह सारा देश ही दलाल है, कोई दिक्कत नहीं। जी बाबा जी। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हमारा स्लिप डिस हो रहा, तो हम गुवाहाटी में आया रहा, डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोले आपको तो ऑपरेशन करना होगा। तब हम ऑपरेशन नहीं किया। आस्था चैनल घर में भी देखकर हम व्यायाम करने का लगा, योगा करने का लगा, कुछ हमको आराम मिला। अभी हम यहाँ पर आज 6 दिन हो जाएगा। अभी हमको 90% आराम मिला है। 90% आराम हो गया। उम्र कितनी है? और 10% है। 10% बाकी रहा। उम्र कितनी? 64 है। 64 की उम्र में इतना जल्दी रिलीफ होना, बताओ। 64 है।
और क्या क्या फायदा हुआ दर्द के अलावा? बीपी शुगर तो नहीं था? बीपी शुगर भी है, वो भी नॉर्मल हो गया। हेलो, बीपी शुगर दर्द तीनों नॉर्मल। नाम क्या है? शारदा। शारदा, तुम तो बाबा के दलाल नहीं हो ना? लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, बोले सब बाबा के दलाल हैं जो बोलते हैं कि हमारा बीपी ठीक हो गया, हमारा शुगर ठीक हो गया। अरे बाबा को क्या दलाली करानी किसी से? स्वामी जी, ना हम किसी की दाल चाहिए ना किसी को दलाल बनाते। यहाँ लोगों को सिखाते ही जीवन का तरीका है। अब तो खैर लोग कम बोलने लगे, फिर भी थोड़े बहुत तो कुछ लोग बकवास करते ही रहते हैं। हम यहाँ पर आकर ये कर्मचारी का जो व्यवहार है, हमका आंसू से, आँख से आंसू झर रहा है, ऐसा सुख हो रहा है। चलो भाई, इतनी अच्छी बात है, सब बच्चे इतना अच्छे से काम सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। नहीं तो लोग आजकल सेवा करने वाले नहीं मिलते, बेरोजगार हैं करोड़ों, काम नहीं करना चाहते और खुश होकर के काम नहीं करते। यहाँ गांव के अनपढ़ बालक हैं ज़्यादातर, कोई 8वीं 10वीं पास है, ऐसे छोटे छोटे हैं 5-5 4-4 फीट के लेकिन सेवा इतनी बढ़िया करते हैं। इन गाँव में करीब आस पड़ोस के 10 गाँव में करीब 1000 बच्चों को नौकरी दे दी हमने, और सुबह सुबह आ जाते हैं बच्चे, सिंसियर हैं। हाँ, चलो आगे भाई को देना। हाँ, मेहनत से काम करते हैं जी। श्रद्धेय ओम स्वामी जी, नमस्कार, प्रणाम। 10 साल से मेरे शुगर था, 400-500 था सर। 400-500? जी जी। नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। अच्छा। मेरा वजन 1 क्विंटल 5 किलो था। 1 क्विंटल 5 किलो? जी। अब तो मैं यहाँ आपके शिविर में 2 तारीख को आया तो वजन 88 था, लेकिन आज कल मैंने नाप कराया था 83 हुआ है। 5 किलो यहाँ और घर में रह के कम कर लिया बाकी? जी जी। तो 105 से 83 माने तुम्हारा टोटल 22-23 किलो कम कर लिया? जी जी जी। क्या बात है। मैं आपका आस्था चैनल बराबर देखता था और सोचता था कि आपके यहाँ पर रुजू ग्राम में चलूँ एक बार। लोग कहते हैं कि मतलब सुना था कि डायबिटीज हट जाता है, तो 300 था पहले, हम 3 दिन से आए हैं, कोई दवाई नहीं खाए हैं। 300 था? जी। और मेरा हम खाने के बाद से जांच कराए तो 100 आया और कोई दवा नहीं खाया। कोई दवाई नहीं? जी ना। अच्छा, ये हम कहते हैं तो कुछ लोग तो ये कैसे हो जाता है? शुगर की दवा, बीपी की दवा, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, पेन किलर, सब इनहेलर कैसे छोड़ते हैं? अरे छोड़ते हैं, ये देखिए खड़ा छोड़ती छोड़ जाते। स्वामी जी, कितना वजन होना चाहिए हम लोग? मतलब तुम्हारा हाइट कितना है? 6 फीट 2 इंच। ओए राम राम, बहुत जोरदार हाइट है। तो जितना इंच हाइट है, 12 की 72 और 2 74, 75 से 80 के बीच में रहना चाहिए। तो आप तो करीब ही आ गए अब। जी सर जी। लो, वेट भी नॉर्मल, बीपी शुगर सब नॉर्मल रहेगा आपका। चलो अगले को देना। प्रणाम। प्रणाम। 11 साल पहले मुझे स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने के बाद उन्होंने मेरा सब टेस्ट किया और एक्सरसाइज करवाया। 4-5 दिन मुझे एक्सरसाइज करना पड़ा, उसके बाद ठीक हुआ। फिर अभी तक मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी 3-4 महीने से मुझे कमर में दर्द होना चालू हो गया और उसके बाद में पैर में भी, मेरे घुटने में गिरने से बहुत दर्द हो रहा था, तो उसके ऊपर पेन किलर लेके मैंने थोड़ा दिन चलवाया। लेकिन अभी 2-3 महीने से मैं चल रहा हूँ तो मेरे को इतना दर्द हो रहा है, तो धीरे धीरे चल सकता था, लेकिन जब जोर से चलने लगता था तो बहुत दर्द होने लगता था। ऐसा लगता था कि मैं अभी इधर बैठ जाऊँ। लेकिन मेरे वाइफ ने बोला कि आप योगासन करते जाओ। मैं रोज योगासन करती हूँ, आस्था चैनल देखते रहो और सामने बैठ के आप भी योगासन चालू करो। तो मैंने धीरे धीरे वो चालू किया। उसके बाद मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ फर्क हो रहा है। उसने बोला मेरे को कि अभी मेरे को स्वामी जी के यहाँ जाना है, मुझे भी बहुत तकलीफ है, तो मेरे साथ आप चलिए। तो हम लोग यहाँ आए, अभी उपचार किया, 9वां दिन है। 9 दिन हो गए? 9 दिन हो गए। ये जोरदार काम है। हाँ। जब बीमारी ज्यादा हो तो फिर ये तफरी करने ना आए, तब 10 से 15 दिन रुकना पड़ेगा। हाँ। छोटी बीमारी तो 7 दिन में। हाँ। बड़ी बीमारी, कमर की बीमारी तो मेरी लगभग खलास हो गई है। घुटने में थोड़ा अभी है, चल सकता हूँ, अभी थोड़ा फास्ट भी चल सकता हूँ। थोड़े दिन में दौड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
उम्र कितनी है? मेरी 75। हाल 75 की उम्र में ये रिकवरी, नहीं तो कहते हैं अब तो बुढ़े हो गए साहब, टूट टाट गए, अब कहाँ ठीक होंगे, तो ऐसे ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो बीमारियों से कोई समझौता ही नहीं, मेरा वाक्य है, बीमारियों से कोई समझौता नहीं है। किसी भी बीमारी को भीतर पनाह मत दे, हटाओ उसको। चल आगे देना। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम स्वाति है और मेरा 2 साल पहले बाईपास हुआ मेरा। तो बाईपास हुआ तो मैं तो शुगर चेक कराने गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे इधर हिरडों में बहुत दर्द है, यहाँ बहुत पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला तुम ईसीजी निकाल के लाओ। तो ईसीजी तुरंत निकाला। चलो भस्त्रिका करो। बोले कि कल का कल तुम एंजियोग्राफी करो। एंजियोग्राफी करो और हार्ट का बाईपास एंजियोप्लास्टी कर लो। एंजियोग्राफी किया तो उधर बताया कि ब्लॉकेज, कैल्शियम के ब्लॉकेज है। हाँ, कैल्सिफिकेशन। हाँ, फिर तो ये तो एंजियोप्लास्टिक से ठीक नहीं होगा, बाईपास तुरंत करो, नहीं तो खतरा है। और 2-3 जो वेन्स थे वो सब चौकअप थे। मैं उनका फोटो भी लाई हूँ साथ में। हाँ। लाई हूँ मैं साथ में। तो बोले फिर मेरी बाईपास हो गई, 8 दिन में पूरा मामला खत्म कर दिया उन लोगों ने। एंजियोप्लास्टिक किया, दूसरे दिन बाईपास शुरू कर। लेकिन वो कैल्सिफिकेशन तो कैल्शियम तो निकाल ही नहीं सकते। हाँ निकाल, इसलिए बोले एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता है उसका। हाँ। तो तुमको बाईपास करना बहुत जरूरी, ऑपरेशन करना जरूरी है। फिर तो ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करा तो वेन्स जब पैर से निकाला वेन्स, तो पैर पहले से 30 सालों से दुख रहे थे पैर में, और लंगड़ी कर दी। तो अभी बहुत तेज दुखने लगा था। तो मैं तो योगा तो 2007 से योगा करती हूँ मैं। फिर अभी मैं 2 साल से परेशान हूँ आपके पास आने के लिए। अभी मैं कभी कैसे जाऊँ, क्या जाऊँ, कैसे मिलूँ। फिर हमारे बॉम्बे के जो बहन है सासमीरा बहन, उन्होंने ग्रुप के ऊपर डाला। तो कश्मीरा। हाँ, तो मैंने कश्मीरा मैम से तुरंत फोन 45 लोग आए मुंबई से अभी। हाँ, मैंने फोन किया उनको और तुरंत एडमिशन ले लिया। काफी आज यही है। फिर मैंने उनको फोन किया और तुरंत एडमिशन लिया। मैंने मुझे आना है यहाँ, पैसा भर दिया। और मेरा बेटा बोला कि तुम दुबई आओ 2 महीना। मैं बोला नहीं आऊंगी, मेरे को यहाँ जाना है। हाँ। मैं यहाँ आ जाऊंगी। मैं बच्चों से भी ज्यादा सेवा करता हूँ माँ बाप की। फिर उनके पास वो सारी विद्या नहीं है ना सेवा करने वाली। मैं बच्चों के पास यहाँ आई हूँ तो मैं पहले मतलब मेरा शरीर पूरा एक तरफ झुक जाता था। हाँ। चल नहीं पाती थी मैं, और 5 मिनट खड़ा रहती थी, बैठना पड़ता था। पर अभी यहाँ जब से आई हूँ, आज 9वां दिन है मेरा, तो अभी अच्छी चलती हूँ मैं। मेरे को कितना 90% अच्छा होगा। अभी खाली इतना ही है कि मैं हाथ टिका के मेरे को उठना पड़ता है, बस इतना। अब सीधी चलने लग गई? हाँ? सीधी चलने लग गई? हाँ, अभी सीधी चलती हूँ मैं। सीधी चल के दिखा अगली को दे माइक। ओम स्वामी जी। हेलो, धीरे धीरे, ये तो तेजी से चलने लग गई है अम्मा। वापस जा। सच में चलने लगी। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ था इसको पहले। वो ना पुरानी आदत पड़ जाती है शरीर को। अब इसका 99% अच्छा हो गया। लो, और ये कैल्सिफिकेशन भी दूर हो जाएगा। प्राणायाम करते रहना, अर्जुन की छाल दालचीनी पीते रहना, सारा कैल्शियम अपने आप ही निकल जाएगा। बाईपास हुआ तो वजन नहीं उठाना, ऐसा नहीं करना, हाथ कुछ नहीं। अब अपना योग करो, खूब आनंद करो। अगली बहन को कपालभाति, अनुलोम विलोम। ओम स्वामी जी। ओम। मेरे को खून की कमी थी, 9 पॉइंट था, अभी इधर आके 12.3 हो गए। यही? हाँ। 9 से 12 ये लो। अब यहाँ हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं। हम हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें नहीं लगाते। एक तो खाने में देते हैं, मुनक्का, अंजीर, खजूर। और वीट ग्रास, एलोवेरा। 3 दिन से उपास में थी। गाजर, चुकंदर, अनार। और यहाँ भूखे मर के हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लो, और वजन भी कम हो गया 3 किलो। भूखे मर के उपास करके वजन बढ़ता है। लोग खा खा करके सारी धरती की वो खा जाते हैं, गाजर, चुकंदर, अनार, मुनक्का, अंजीर, फिर भी नहीं बढ़ता। और मेरे बच्चे और हम यहाँ नीचे से इंजेक्शन लगाते हैं। वीट ग्रास, एलोवेरा, गाजर, चुकंदर, अनार का हम एनिमा भी देते हैं जिनको बहुत कम हो जाता है। 7 दिन के अंदर जिनका हीमोग्लोबिन 7-8 था, उनका 12 तक 14 तक हो जाता है। ये है कमाल।
और मेरे बहुत को बड़ी बात है। मेरे को ओवरी में सिस्ट है, उसके लिए क्या करें? कपालभाति 1-1 घंटा करना। हाँ, जब पीरियड वो दवा से ना मेरे बंद हो गए 4 महीने से। कोई नहीं। अभी कितनी उम्र है? मेरी 40। तो बहुत जल्दी बंद हो गया तेरा। हाँ, वो दवा दिया ना उन्होंने, पीरियड मेरे 1 महीना पूरा लगातार हो रहा था, तो वो बंद होने के लिए वो दवा दिया, तो उससे परमानेंट ही बंद हो? हाँ, बंद हो गए। ये छेड़छाड़ बहुत करते हैं, क्या करें। चलो आगे देना। तो नारी सुधा ले लेना, उपद्रव नहीं होगा, नहीं तो मेनोपॉज का बहुत उपद्रव होता है। नारी सुधा ले लेना, है ना, नारी सुधा। चलो बहना, कपालभाति अनुलोम विलोम करो, बाह्य प्राणायाम करो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे 4 साल पहले स्लिप डिस्क हुई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल बेड पा गई थी, और मैं दिल्ली में रहती हूँ। वहाँ मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। मेरा काफ़ी खर्च हुआ और ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं मतलब एक कदम नहीं चल पाती थी। डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी कि मैं दिन भर खाती और पूरा दिन सोती, ना खाना खाना और ना ही कुछ देखना। आँख खोली, मैंने कहा भाई मैं तो ये दवाई नहीं खाऊंगी, फेंक दो इन्हें, मैं नहीं खाऊंगी आज के बाद, मुझे स्वामी जी के वहीं जाना है। फिर स्वामी जी, मैं पिछले साल यहाँ आई, तब मुझे बहुत दर्द था सिर्फ, और घुटने में भी आ गया था स्वामी जी उससे। उसके बाद तो आप देखो, मैं मतलब जमीन पे बैठती हूँ और पूरी एक्सरसाइज करती हूँ डेली। सुबह में 5 बजे से शुरू करती हूँ आस्था से, और 7:30 तक कंटिन्यू करती हूँ। और स्वामी जी, मेरा हीमोग्लोबिन 6.5 था और अभी 12 पॉइंट है। और मैंने स्वामी जी उसी बीच में ब्लड डोनेट भी किया। ला, ये अब तक, उससे पहले तक मैं ब्लड मतलब 2 बार मुझे चढ़ा, और फिर मैंने सोचा मैंने 2 बार लिया ना, तो 2 बार मैं दान भी दूंगी। क्या नाम है तेरा? ममता। स्वामी जी, क्या जोरदार काम किया भाई ममता ने, इसके लिए जोरदार ताली बजाई भाई। मैं अपना उधार नहीं लेके रखती। स्वामी जी, मेरा बेटा कहता नहीं मम्मी बस करो, फिर कौन देखेगा आपको, 6 से 12 कर लिया। पहले की तरह चक्कर आएंगे। मैंने कहा नहीं आएंगे स्वामी जी की शरण में, बिल्कुल चक्कर नहीं आएंगे। कब दिया था ब्लड? स्वामी जी पिछले साल दिया था। हाँ, तो साल में 1 बार दे सकते हो। और थोड़े दिन गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब बातें आते हैं ना, इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेना। स्वामी जी, मैं आपके शरण में तब से आई ना, मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया एक तरह से। खाना पीना, रहन सहन, बिल्कुल। मेरी किचन में सुबह से लाइन लगी होती है, ये सब ढकी गिलास में, ये सुबह से पीना। कहते क्या स्वामी जी की शरण में गई तो ना खाना ही छोड़ दिया, तो ना हमें भी भूखा मारेगी क्या? तुम खाओ, नहीं मारना, जीना सिखा दिया तुम्हें। हाँ, ये बात है। घास फूस खा के सिखाएगी क्या जीना? मैंने सीख लिया। मैंने इतनी जिंदगी में 40 साल 50 साल की उम्र में मैंने जो चीजें नहीं खाई, मैं आज खा रही हूँ, और उसके खाने से मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। तो इससे बड़ी क्या चीज है? और स्वामी जी, मुझे ये गर्दन में भी दर्द था। पहले ना इन चीजों को लोग ये मानते थे ये तो कोई पुराने ख्यालों के लोग खाते हैं। अब जितने अमीर घर में लेंगे सबको स्प्राउट्स मिलेंगे। 5 स्टार होटलों में स्प्राउट शुरू करवा दिया हमने। 5 स्टार होटल में स्प्राउट मिलता है। 5 स्टार होटलों में लौकी का जूस मिलने लग गया, व्हीट ग्रास, एलोवेरा मिलने लग गया। ये परिवर्तन हमने किया इस देश के अंदर। अब पढ़े लिखे लोग खाने पीने लग गए। अब बड़ों को, अरे बड़े बड़े लोग खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, रो फूड खाते हैं। और स्वामी जी, तेरा दर्द का क्या हाल है? दर्द स्वामी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मुझे वहाँ उसमें मतलब रूम नहीं मिल रहा था, और हम 6 लोग मैं ही लेकर आई 6 लोगों को, तो हमें टेंट मिला था। तो उसमें भी नीचे जैसे झुक के जाती थी ना, तो मुझे गर्दन फिर दर्द हो गया। 1 साल से बिल्कुल ठीक था। पिछले साल में 11 जनवरी को यहाँ आई थी, फिर अभी चेंज करा लिया। चलो अगले को दे देना। और स्वामी जी, मेरी अम्मा को ना कैंसर है, और उनकी एज 82 साल है। तो पिछले 2 साल से 1.5 साल से पतंजलि की दवाई खा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो ना मना कर दिया था कि कंडीशन, जब तक हमें पता चला तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो स्वामी जी, उनकी स्वेलिंग थी बहुत बुरी तरह से पूरे में, और सांस लेने में मतलब सांस नहीं ले पाती थी, रात भर बैठ के काटती थी। तब से अब उन्हें इतना आराम है कि आराम से सो जाती हैं, चल फिर लेती हैं, घूम लेती हैं, और हर किसी को बताती हैं कि योगा करो। हम अगर थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना, तो आवाज़ लगा के, बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया, स्वामी जी आगे होंगे, तुम कैसे सो रहे हो? ये लो। ये बढ़िया है। और वो भी कई साल से करती है स्वामी जी। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, वो बहुत 7-8 साल से योगा करती थी, हमसे पहले से। हम कहते थे स्वामी जी ये गलती थी हमारी। मैंने कहा मैं सब कुछ कर सकती, मैं योग नहीं कर सकती। सुबह स्वामी जी कर लेंगे मेरा नाम का। कह रहे स्वामी जी ठीक होंगे, तू थोड़ी ठीक होगी, उठ जा कर। और स्वामी जी, आज उन्हें कैंसर हुआ। मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि इतना योग करने के ये ना योग की बात नहीं बेटा, इसमें ना कई कारण होते हैं। कोई जेनेटिक कारण होता है, कई बार कोई ऐसा तत्व शरीर के अंदर लगातार इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या नाम है तेरी माँ का?
कृष्णा। कृष्णा को कैंसर क्यों हो गया? कोई ऐसा टॉक्सिन लगातार इकट्ठा हो जाता है। हमारे एक बहुत पुराने शिष्य हैं, उनका जीवन इतना पवित्र है, कोई बीड़ी सिगरेट शराब दूर दूर तक नहीं, कोई जेनेटिक कैंसर नहीं, उनको ब्रेन कैंसर हो गया। तो कई बार कोई टॉक्सिन, कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी जो है बॉडी में घर कर लेती है। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम 30-40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार आकर के मेरे पास सर्विस करवा लो नहीं तो ये शरीर में पता नहीं कहाँ कौन सी चीज़ इकट्ठी हो जाए। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये शुद्धिकरण की है। तो ये कई बार मैंने देखा है, कोई कारण नहीं दिखता और कैंसर हो जाता है लोगों को। ब्रेन ट्यूमर, लीवर में, किडनी में, कहीं पर भी कैंसर हो जाता है। तो अब कोई ना, अब ठीक करेंगे तेरी माँ को। स्वामी जी, लेकिन मैं उन्हें लेकर आई थी, अभी आई थी ना जिस दिन हम 2 तारीख को, तो डॉक्टर ने देख के उन्हें मना कर दिया, घर भेज दिया। फिर मुश्किल से मैं रिक्वेस्ट करके मतलब ये सब क्या करें, मैंने बहुत तो समझा रखा है कि भाई जो कम से कम चल फिर सकते हैं उनको मना मत किया करो। डर जाते हैं डॉक्टर भी कि यहाँ जंगल में रहते हैं, कैंसर के क्रिटिकल पेशेंट के लिए मैंने मना किया हुआ है। चल फिर सकती हैं, चल फिर सकती कर लेती है। मैंने कहा एक बार स्वामी जी से मिलवा दो, कह रहे नहीं वो इतनी उम्र होगी, सर्दी बहुत है ना, घर ले जाओ वहीं करा लो। और जाते टाइम उनकी आंखों में आंसू थे, स्वामी जी वो मुझसे देखे नहीं गए कि बेटा तू मुझे लेकर आई थी। इसका मतलब अब डॉक्टर स्वामी जी ने मना कर दिया, उनका ये मतलब था, स्वामी जी ने मना कर दिया। अरे स्वामी जी ने मना नहीं किया, आज इनको ठोकूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। क्या करें, बहुत समझाते हैं हम, लेकिन सब डर जाते हैं। कोई क्रिटिकल पेशेंट, यहाँ जंगल है तो और समझाएंगे एक बार, है आगे दिन। ओम स्वामी जी, मेरा नाम जसवंत है। मेरे को पहले 3 साल से कमर में दर्द था, अभी यहाँ पर आने के बाद में एकदम सही है जी। अब फायदा है? हाँ जी। कितने साल की उम्र है तुम्हारी? 28 साल। और कब से हो गई थी बीमारी? ये 3 साल से। और कितने दिन में ठीक हो गई? अभी 3 दिन हुए मेरे को। 3 साल की उम्र 3 दिन में ठीक कर लेते हैं, क्या बात है। आशीर्वाद पीछे दिन। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे 2009 में डिस्क स्लिप हुई। सिलेंडर उठाने से ये टांग ऐसे हो गई और फिर 6 महीने सीधी नहीं हुई, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। और मैंने बहुत इलाज कराया, हॉस्पिटल में जहाँ गई सभी ने ऑपरेशन बताया, ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया। फिर मैंने कहीं नस दबवाई, कहीं किसी ने नस काटी भी, नानो गाँव में मेरठ के आगे उन्होंने नस काट के खून निकाला, बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया। फिर भटिंडा जाकर मैं इतनी हो गई कि पॉट पर बैठने लायक हो गई, नहीं मैं 6 महीने बिल्कुल बिस्तर में थी। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको देखा, हैदराबाद से किसी आदमी ने बताया कि मैंने बाबा जी आपका 2 साल बेड पर रहने के बाद एक शिविर अटेंड किया और मेरी स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो गई। मैं फिजिकल फिट हूँ, मुझे भर्ती करा दो दोबारा फौज में। मैं ऐसा हो गया बाबा जी। मैंने सोचा ये भर्ती होने लायक है तो मैं चल फिर तो सकती हूँ। तो बाबा जी मेरे 4 इंजेक्शन दर्द के लगते थे दिन में, और दवाई बहुत खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल तो शरीर भी फूल गया तेरा दवा खा खा। मैं बिल्कुल बेकार थी उस समय। फिर मैंने उसी दिन से आपका योगा करना शुरू किया बेड पे। कमर के मुझे आसन सारे करने शुरू करे। 20 में से 19 मुझे एक ही दिन में जब आराम लगा, फिर मैंने वो दवाई छोड़ दी सब, और इंजेक्शन भी। और मैंने आपका कमर की जो एक्सरसाइज आप बताते हैं और पैरों में मालिश, हाथ में जो आपने बताते हैं वो मैं सब टीवी देख देख के वो किया। बाबा जी मेरी टांग ये सूख गई थी बिल्कुल, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये कभी भी वापस नहीं आएगी। और मेरी ये मरी हुई टांग बिल्कुल ठीक हो गई, सूखी हुई, काली पड़ गई। और अब मेरे बाबा जी कुछ दिन से घुटने में दर्द था, वो भी मैंने ठीक कर लिया, आपकी दवाई खाई और एक्सरसाइज करी। अब मुझे 2 महीने पहले डेंगू हो गया, और डेंगू से फिर एकदम एक से निकल, कहते ना आसमान से गिरा खजूर में अटक गया, ये इसका हाल हो गया। फिर अब बाबा जी डेंगू आपकी जिस दिन डेंगू की पता लगी उस दिन मैंने मेगा स्टोर से आपकी सारी दवाई मंगाई, डेंगूनिल और वो गिलोय और वो ज्वरनाशक, और एक और है वो कौन सी है बुखार की दूसरी, वो भी सब मंगाई, वो खाई। और डॉक्टर की दवाई 1 दिन ली बस, और मेरा डेंगू 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बाबा जी जब से मेरा ये घुटना फिर वापस बेकार हो गया। कोई ना भी इस पे जो बस्ती करवा रहे हैं ना, जानू बस्ती करवाना जी, थोड़ा लीच लगवा लेना। लीच नहीं लगा, मेरे वेरी कुछ बहुत ज्यादा है, लगाना। लीच के लिए कल लिखवाया उन्होंने, आज ब्लड टेस्ट बताया। कौन हो जाएगा तो थोड़ी देर में हो जाता है। हाँ जी करवा लेना। बाबा ये ठीक हो, मैं पालती मारकर नहीं बैठ सकती, ये घुटना मेरा मुड़ नहीं सकता।
हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो चलो ये दो बहनों से और पूछ लेते हैं। आप आशीर्वाद दें। दे देंगे, अभी देंगे। हाँ? आगे हाँ, एक एक दो आधे आधी मिनट में अपनी बात कहो। ओम बाबा जी, ओम बेटा। मेरे को दो साल से शुगर था, जो यहाँ पे आके और नॉर्मल हो गया। 2 साल? अब दवाई सब बंद। क्या नाम बेटा? रेखा। कहाँ से आई हो? कोटा से। अगली बहन को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम पल्लवी, मैं मुंबई से हूँ। मेरी पीरियड्स हमेशा महीने में मुझे करना पड़ता था कि कब आएगी, पर योग करने से, कपाल भारती हमेशा करने से मेरे पीरियड्स अब रेगुलर हो गए। इरेगुलर पीरियड, ये भी बहुत बड़ी समस्या है लेडीज की। एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ती थी पहले, तब आती थी, पर अब जब से योग करने लगी हूँ कपाल भारती से मेरी पीरियड्स रेगुलर हो गई। कपाल भारती अनुलोम विलोम से पीरियड रेगुलर हो जाता है। एलोवेरा जूस पीने से, खाली अशोकारिष्ट, 10 मूलारिष्ट आदि पीने से, 10 मूल क्वाथ पीने से, छोटे छोटे उपाय हैं। आगे देना बहन को। प्रणाम स्वामी जी, मैं यहाँ पे आई, मुझे नेक पेन और शोल्डर पेन हो रहा था, तो यहाँ पे आने से योगा और मसाज से वो ठीक हो गया है। चल आशीर्वाद। छोटी छोटी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, एक तरफा करो बीमारियों को। ओम स्वामी जी, मेरा नाम तुलसी है, मैं नीरज के साथ में आई हूँ। मेरा शोल्डर दर्द था, अभी मेरे ठीक है। घर में मैंने बेटा मेरे साथ में आया था, नीरज के साथ में, उसने योगा किया, मेरे ठीक है अभी। चलो अच्छी बात है। कईयों को लेके आया है, फ्रोजन शोल्डर था। नहीं तो ये लोगों का 10-10 साल जाम रह जाता है। हाँ अभी ठीक है मेरे। फ्रोजन शोल्डर ठीक, थोड़ा दर्द तो है लेकिन ठीक है। हाँ ठीक है। नमस्कार स्वामी जी, मैं सागर व्यास जैसलमेर से। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। L4 और L5 में बताया था कि गैप है, जिसके कारण मैं कभी नीचे बैठ नहीं पाऊँगा, पालखी नहीं मार पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने योग की शरण ली और आयुर्वेदिक जो पीड़ांतर तेल और निर्गुंडी के तेल से मालिश करनी स्टार्ट करी, उसके बाद से अब मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ और वजन भी उठा सकता हूँ। धन्यवाद। तो थोड़ा आसनों, थोड़ा प्राणायामों करी लो तो जिंदगी में कोई रोग शेष रही नहीं। योग भगावे रोग में दररोज मारे साथे योग करजो, तन मन आत्मा थी सदाए निरोग रहो।